किस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट हुआ था और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी सर? बैतूल पुलिस को कल एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जब श्री चैतराम नवरे जो कि WCL पाथाकेरा से रिटायर हुए थे और उनको 4 दिन से डिजिटल अरेस्ट किया गया था साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा और उनसे 73 लाख रुपए जो थे वो FD के और लेने की पूरी तैयारी थी। तो पुलिस को सूचना मिली इनके परिजनों के द्वारा कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने जो है वो बगडोना सारनी थाना क्षेत्र का जो है वहाँ पर ये होटल एक कमरे में किराए से रह रहे थे, वहाँ तत्काल पुलिस पहुँची और पुलिस ने जो है इनको रेस्क्यू किया और उसके बाद में इनको सुरक्षित अपने परिजनों से मिलवाया। इसमें जो मुख्य बात निकल के आई है वो ये बात निकल के आई है कि इनको डराया गया कि तुम्हारा जो है एक खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मुंबई में खुला हुआ है और उस खाते से कई करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। उस खाते का पैसा जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसमें इस्तेमाल हुआ है और पुलवामा अटैक में इस्तेमाल हुआ है। जो फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने एक ATM कार्ड इनको दिखाया जो कि ATM कार्ड में इनका नाम लिखा हुआ था चैतराम नरवरे का। तो ये डर गए और इनको डरा के उन्होंने जो है वो चैतराम नरवरे जी भोपाल में रह रहे थे, इनसे बात किया कि तुम्हारे पैसे में कितना अकाउंट है, तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है। तो उन्होंने 2.5-3 लाख बताया। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास में जो है 3 FD हैं करीब 70 लाख रुपए की, 70-71 लाख रुपए की। तो इन्होंने बोला कि जो फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने बोला कि आप भोपाल से कैब करके पाथाकेरा जाइए और फिर वहाँ पे जो पैसा है FD का वो करेंट अकाउंट में ले आइए। तो इन्होंने 3 दिन बाद 28, 29, 30 1 तारीख को इन्होंने फिर बैंक में गए, बैंक से पूरा जो FD तोड़वाई, FD तोड़वा के करेंट अकाउंट में वो इनके 73-74 लाख रुपए हो गए। साथ में फ्रॉडस्टर्स ने ये भी बोला कि आप जो है वो RTGS फॉर्म लेके आइए। लेकिन 4 दिन जब चूँकि हो गए थे अपने परिजनों को गलत बता रहे थे कि मैं शाहपुर में हूँ। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ गड़बड़ है तो इनकी साइबर की लोकेशन ली गई और फिर जहाँ लोकेशन आई वहाँ तत्काल पुलिस पहुँची है और पुलिस ने तत्काल इनको रेस्क्यू किया। इवन पुलिस के अधिकारियों को जब ये वीडियो कॉल चल रहा था इनका तो ये धमकी दी गई कि तुम बिना FIR के कैसे आ गए और हमारे काम के बीच में क्यों आ रहे हो, तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। हमारे जो सब इंस्पेक्टर्स थे उनको धमकी दी गई। लेकिन चूँकि ये जानकार थे, इनको मालूम था ये डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है और ये टोटल फ्रॉड है। तत्काल इनको समझाया गया, पीड़ित व्यक्ति को समझाया गया और फिर वो हमारे समक्ष में आए हैं और उन्होंने पूरा बताया कि कैसे कैसे इनके साथ घटना हुई है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज़ होती नहीं है। कोई भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी या किसी भी पुलिस से संबंधित ब्रांच के अधिकारी आपसे फ़ोन पे आपकी कोई भी जानकारी नहीं लेते हैं और कभी आपको फ़ोन पे नहीं डराते हैं। यदि कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है या आपके साथ कोई ऐसा फ़ोन आता है, आप तत्काल ही संबंधित नियरेस्ट पुलिस थाने में ज़रूर जाइए और वहाँ से मदद लीजिए। इनके बच्चों ने बहुत अच्छी बात की कि वो नज़दीकी थाने में तत्काल पहुँचे और जिसकी वजह से पुलिस ने पूरा प्रकरण समझ लिया और उसके बाद तत्काल इनको रेस्क्यू कर लिया। सर, ये जो आप बता रहे थे कि जो असम से किस तरह से कनेक्टिविटी हुई है पूरे केस की, इसमें जो कॉल्स आ रहे थे, जो जिन नंबरों से आ रहे थे, जब उनका अभी सिम का पता किया गया कि कहाँ से निकाली गई हैं तो असम से निकलना पाई गई हैं और पुलिस उस संबंध में पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और जैसे कि अन्य साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं तो ज़्यादातर लोकेशन कई बार विदेश में भी आ रही है और देश के कोने कोने से सिम ली जा रही हैं। तो काफ़ी बड़ा जो है जोग्राफिकल एरिया है और चूँकि साइबर फ्रॉड्स हैं, इसमें कहाँ वो लोकेटेड हैं ये सब निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कितनी सिम इस्तेमाल हुई सर? अभी जो उन्होंने बताया है कुछ 27 नंबर आए हैं और 27 की 27 जो सिम है वो अभी असम से ही ली गई हैं। पुलिस प्रयास कर रही है कि वो ये पूरे नेटवर्क तक पहुँच सके। तकरीबन मेरा नाम चैतराम नरवरे, WCL रिटायर हूँ। मैं वर्तमान में भोपाल अशोक गार्डन में रह रहा हूँ। मुझे 28 तारीख को 4 बजे शाम को
एक फ़ोन आया, उसने बोला कि आपका खाता और मोबाइल सीज कर दे रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों कर रहा भाई? तो बोले आपका कुछ खाता जो बैंक में महाराष्ट्र बम्बई में खुला हुआ है वो टेररिज्म में है, उसमें 6 करोड़ रुपए है, तो वो इसलिए आप फिर शक के आधार पे सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी होने के कारण आपके खाते सभी सीज कर रहे हैं। मैं बोला मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे पेंशन का खाता ऑनलाइन चालू करना है। तो बोले इसके लिए आपको ये हमारी शर्तें सभी मानना पड़ेगा, आपको शपथ लेना पड़ेगा, मैं जो कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा। तो मैं हाँ कह दिया। हाँ कहने के बाद में मुझे वो धीरे धीरे समझाने लगे। एक बोलता मैं मेरे बेटा जैसा है, एक बोलता कि आपको तुरंत अरेस्ट करके बॉम्बे में लाया जाए। तो मुझे फिर वो सुबह मुझे एक नया मोबाइल ख़रीदवाया, मोबाइल में नया सिम डाला, उनने वो लिया। उसके बाद में बोले कि आप स्पेशल वहाँ पाताखेड़ा, हम पाताखेड़ा में आप वहीं रह चुके हैं, इसलिए आपकी पूरी सेफ्टी की जाएगी। मैं मान गया उस चीज़ को। अब वो बोले कि कैब कर लो, तो मैं बोला मुझे कैब करते आता नहीं है, आप करवा दीजिए। तो बोले नहीं आप खुद ही कर लीजिए, बोले जहाँ में मिलती है वहाँ। तो फिर मैं एक अपने दोस्त जो पड़ोस में रहता है उसको फ़ोन किया, उसकी कैब मंगाया। मैं अकेला बैठ कर के नए फ़ोन के साथ भोपाल से पाताखेड़ा आया। पाताखेड़ा में बगडोना में रुका। बगडोना में एक रूम लिया जिसमें राजेश साइकिल स्टोर के ऊपर में छोटा सा कमरा लिया, उस कमरे में रहा। फिर उससे मुझे वीडियो कॉलिंग चालू किया। वो लॉक बंद करने के बोले लॉक बंद करके मुझे वीडियो कॉलिंग पर रखा गया। और फिर क्या करवाया आपसे? फिर वो पूछते रहे हैं कि आपको मतलब आपका खाता क्या है, आपका खाता क्या है, परिवार क्या है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा डिटेल मुझे मतलब वो करते रहे। फिर बोले कि आपका खाते में कितना पैसा है? तो मैं बोला 2.5 लाख रुपए। फिर बोले कि आपका एफडी? तो मैं बोला है। तो बोले ऐसा करो, वो आपका खाता कोई बैंक मैनेजर मिला जुला है उस कोई भी, इसलिए आप बैंक के खाते की एफडी करो तो हमको पकड़ में आ जाएगा और आप रिलीज हो जाओगे। तो मैं मान गया और मैंने दूसरे दिन 1 तारीख को एफडी खोल ली। कितने? मैंने 60 लाख की एफडी थी, जो टोटल 73 लाख हुई। और फिर पैसा वो रख करके आप बोले कि आप 3-4 आरटीजीएस फार्म लेके आ जाओ और फिर हम आपको जो सब बताएंगे वो बताएंगे। फिर मेरे छोटे बेटे ने मुझसे मतलब कॉल किया तो मैंने काट दिया। तो वो बोले फिर बार बार वो मुझे कॉल कर रहा है, मुझे उठाने नहीं दे रहा है। तो फिर कॉल मेरे उठाया, बोले आप क्या कहाँ हो, 2-3 दिन से गए हैं, इतना दिन तो अपने पहचाने वाले क्यों होटल में रुके हैं? तो मुझे भी मेरे बेटे ने वो किया, फिर वीडियो कॉल कराया ज़बरदस्ती। फिर वीडियो कॉल उठाया मैंने, तो मेरे बेटे ने सब पूरा रूम दिखाओ, तो मैंने रूम दिखाया। फिर बोले मानने को तैयार नहीं, बोले आप कहीं ना कहीं दिक्कत में है, आप बता नहीं रहे, आप झूठ बोल रहे हैं मुझे बोले कहीं ना कहीं आपके ऊपर से दिक्कत है, मैं झूठ बोल रहा हूँ बोले। तो बोले वो मान गया। फिर वो मेरे साड़ू भाई का बेटा बैतूल में रहता उपेंद्र, उसको बताया। अब एक भैया आपको किस तरह की धमकियां दे रहे थे वो लोग? वो आपके पूरे परिवार को मतलब ये ख़त्म, मतलब जान से ख़त्म कर देंगे, आपके बेटे को वो ख़त्म कर देंगे, आपके पूरे रिलेटिव्स को ख़त्म कर देंगे, आपका पूरे डाटा वो निकल जाएंगे। नहीं, वो तो पुलिस वाले थे, वो कैसे बोल रहे थे कि ख़त्म कर देंगे? वो क्या है, बोले वो आईपीएस अफसर है, सीबीआई ऑफिसर है, सीबीआई डीजीपी ऑफिसर है, सीबीआई वो एसीपी है सीबीआई के। और आपको क्या कह रहे थे कि आतंकवाद घटना में किस तरह से लिप्त है? वो आपका फंडिंग जो पैसा है वो आतंकवाद में सम्मिलित है, इसलिए आपके ऊपर मतलब विशेष कार्रवाई होगी और आपकी पूरी संपूर्ण प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अच्छा, आपका इस घटना के बाद आपको क्या समझ आया कि लोगों को क्या सतर्कता रखनी चाहिए और बच्चों का आपकी कितना बड़ा रोल रहा है इस पूरे में? क्या है, मैं तो एजेड आदमी हूँ, मैं अपना डिसीजन ले नहीं पाया वर्तमान में, पर मुझे मतलब हर आदमी को कम से कम चौकी या किसी भी विशेष मतलब अपने रिश्तेदार को तुरंत खबर कर देने चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे। आपके घर के परिवार के बच्चों का भी रोल उसमें है? हाँ, बच्चे लोगों ने तो वो 2 दिन नहीं गए, इसलिए वो पकड़ के रखा कि कहीं ना कहीं दिक्कत में है, पर मैं छिपाते रहा, मैं झूठ बोलते रहा कि मेरे बच्चों को कुछ होना नहीं चाहिए करके, बच्चों को बचाने के चक्कर में।